अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के नाश्ते से, और आज नाश्ते में था बीन्स, ब्रेड और एग। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने वही पैन जो है वो मैंने लगा लिया है अभी, जो कि लीडर से लिया था। वैसे ये इस काम के लिए नहीं था, लेकिन जो पुराने वाला है उसमें मैंने ऑयल डाला हुआ है कोई चीज़ फ्राई करने के लिए, क्योंकि मैं डीप फ्राई जब करती हूँ ना, तो अभी जो फ्रायर है ना वो यूज़ नहीं कर रही, तो उसी पैन में मैंने ऑयल डाला हुआ है, तभी उसको निकाला नहीं है। इसलिए अगर मैंने कोई इस तरह का काम करना हो, एग फ्राई करना हो, बीन्स वगैरह बनाने हो, या वैसे भी कुछ छोटा मोटा काम करना हो, तो मैं ये वाला जो पैन है ये यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी ये काम दे रहा है मुझे। तो जनाब, ये मेरा, उमाइमा का और हस्बैंड का नाश्ता है। हसन को मैंने दे दिया था पहले ही, क्योंकि वो ये चीज़ें लाइक नहीं करता, तो उसको मैंने दूसरा दे दिया था। अपना मैंने ये बनाया है। और मुझे बीन्स जो है ना बड़े पसंद है, वैसे सच बताऊँ तो बड़े पसंद है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर लेती हूँ और थोड़ी सी चिली ऐड कर लेती हूँ, चिली पाउडर। और बस इनको मैं थोड़ी देर ऊपर रखती हूँ और फिर सर्व कर देती हूँ। बहुत मज़े के बन जाते हैं। ठंडे मैं नहीं खा सकती और बग़ैर नमक मिर्च के भी मैं नहीं खा सकती, इसलिए मैं इनमें ये दो चीज़ें लाजमी ऐड करती हूँ। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि उस दिन डेनिम से मैंने क्या लिया था। ये एक फिटेड शीट ली थी हसन के लिए, तो ये भी मुझे सेल में ही मिली थी। 7 पाउंड की थी वैसे ये, और मुझे लगता है कि ये 5 पाउंड में मिली थी। ठीक है, बस 2 पाउंड की ही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि हसन के लिए, रूम के लिए लेनी है तो ले लेती हूँ। और साथ ये मैंने कवर लिया था, और ये भी 10 पाउंड का था और मुझे मिला था 7 में। और सेम ये उसी के साथ मैच करता था, कवर के साथ फिटेड शीट, क्योंकि हसन को डायनासोर्स इतने पसंद हैं, इतने पसंद हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। तो उसके लिए फिर मैंने ये ले लिए थे कि खुश हो जाएगा, और वो बहुत खुश हुआ था। और साथ ये हसन के रूम के लिए ही कर्टन्स लिए थे, क्योंकि इस समर में हमने हसन का रूम जो है ना वो सेट करना है, उसका वॉलपेपर जो है ना वो उतारना है। और मैंने सोचा कि कर्टन्स अभी मिल रहे हैं अच्छी प्राइस में, तो इनको मैं लेके रख लेती हूँ। तो ये मैंने लिए थे। जैसा कि मैंने बताया था उस वीडियो में भी कि मुझे फुल ड्रॉप जो है ना वो नहीं मिल रहा था, तो वो फिर जो मिला है ये मैंने 90 इंचज़ का लिया है। इसकी विड्थ कम है, लेकिन मैंने सोचा कि विड्थ कोई बात नहीं, उसकी खैर है, लेकिन जो ड्रॉप है ना वो कम नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने लिए हैं। इसके साथ लाइनिंग भी लगी हुई है, और ये देखें, ये लाइनिंग है इसकी, प्रिंटेड है वो भी, और साथ इसके लेस भी लगी हुई है, थोड़ी सी फ्रिल लगी हुई है जैसे। और वो भी एक चीज़ मुझे डिफरेंट लगी, ये देखें इस तरह से। कलर भी इसका लाइट है, क्योंकि हसन कह रहा था कि उसको डार्क कलर के कर्टन्स नहीं लेने, उसको लाइट कलर में लेने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये बेस्ट ऑप्शन है। अभी काफ़ी इसकी अच्छी प्राइस है, तो जब रूम सेट करेंगे तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से किया है। कुछ ख़ास तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वॉलपेपर उतार के दोबारा से वॉलपेपर नहीं लगाना, सिर्फ पेंट करना है और कुछ नहीं करना। और कर्टन्स वगैरह इस तरह से लगाने हैं। बेड चेंज कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उमाइमा भी हसन के साथ ही शिफ्ट हो जाएगी, तो इसलिए। तो ये मुझे 15 पाउंड के मिले थे हाफ़ प्राइस में। 15 से कुछ और ऊपर थे, क्योंकि 35 का था पहले, और फिर मुझे 15 का मिला था। ये 2 पीस हैं इसमें, तो ये ठीक है हसन के रूम के लिए। उसका प्रिंट भी मुझे ठीक लगा था, अच्छा था। और अभी मैं हसन का रूम जो है ना वो थोड़ा करने लगी थी चेंज, क्योंकि इसकी जो पुरानी थी वो मैंने उतार के वॉश कर दी थी, और ये जो न्यू वाली है ये मैं ज़रा डाल रही थी कि चलें, बच्चा जब आएगा स्कूल से देखेगा तो खुश हो जाएगा। और वो ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उसको डायनासोर्स इतने पसंद है ना, उसको कोई 25-30 तक तो इनके नाम आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और मुझे डायनासोर के अलावा कोई नाम ही नहीं आता है, कोई और भी होगा। और उसने इतनी किस्में मुझे बतानी होती है ना, गिन गिन के पता नहीं क्या सोरस क्या 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 करता रहता है। उसको इतना शौक़ है इन चीज़ों का। वो टीवी पे भी जब ऑन करता है ना, तो डॉक्यूमेंट्री को इस तरह की देखता है और बहुत शौक़ से सुनता है। देखकर मैं कहती हूँ अपनी एज से बड़े बड़े काम करता है, किस तरह के प्रोग्राम देखते हो? कोई शौक़ नहीं है तुम्हें बच्चों का प्रोग्राम देखने का, और वो ऐसा ही करता है। अच्छा, मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे काफ़ी आप में से पूछते हैं कि आप किस तरह से अपनी रूटीन मैनेज करती हैं जब आपने कपड़े सिलाई करने होते हैं। तो ये मैं आपको सही वाली बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि टाइम हर एक के पास होता है, मुझे पता है कि हर एक के पास टाइम नहीं होता है, निकालना ही पड़ता है हर काम के लिए। अच्छा, जिस दिन मैंने कपड़े सिलाई करने होते हैं उस दिन मैंने कुकिंग नहीं करनी होती, एक बात तो ये। और इसका ये है कि हम 2 तो लोग खाना खाते हैं, मतलब हसन जो है वो सालन वगैरह नहीं लाइक करता, ना वो खाता है। उमाइमा भी नहीं खाती, तो मैंने और हस्बैंड ने सालन खाना होता है। और वो एक, मतलब हम कुकिंग करेंगे, कोई हांडी वगैरह बनाएंगे, तो वो इतनी नहीं मुझसे बनती कि वो बिल्कुल ही थोड़ी बने, इतनी थोड़ी बने कि एक दिन का ही आपका करे काम करे और फिर ख़त्म हो जाए। तो इसलिए इतनी बन जाती है कि 2 दिन आराम से गुजर जाते हैं, क्योंकि एक ही टाइम खाना होता है खाना।
मतलब रोटी एक टाइम खाना होती है, सुबह कुछ और होता है, लंच में कुछ और होता है, और फिर जो डिनर होता है वो सालन और रोटी होती है। तो इसलिए फिर मुझे रोज़ कुकिंग करनी नहीं पड़ती। ये एक बात होगी। दूसरा ये है कि आटा भी फिर मैं रोज़ नहीं गूँथती, वो भी जिस दिन मैंने हांडी वगैरह बनानी होती है उसी दिन मैं आटा गूँथती हूँ। तो इस तरह भी थोड़ा सा टाइम जो है ना वो बच जाता है, मतलब हमें सब्ज़ी नहीं काटना पड़ती, आटा नहीं गूँथना पड़ता, फिर उसको बनाना नहीं पड़ता। तो ये जब टाइम बचता है ना तो वो मैं फिर सिलाई में दे देती हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं वीकेंड पे सिलाई नहीं करती, तो वो मैं पहले ही करती हूँ क्योंकि हस्बैंड को भी छुट्टी होती है, तो फिर उसके साथ भी थोड़ा सा टाइम जैसे कि स्पेंड करना होता है, घर के और काम होते हैं, ग्रॉसरी वगैरह होती है, तो फिर मैं वीकेंड पे भी सिलाई नहीं करती। और जी जब मैंने सिलाई करनी होती है ना तब मैं सफाई सुथराई भी नहीं करती। उस दिन मैंने नहीं करनी होती, चाहे एक दिन पहले कर लूँ, या अगर सिलाई मुझसे टाइम से हो जाए, मैं कंप्लीट कर लूँ, तो फिर मैं उसको बाद में कर लेती हूँ अगर थोड़ी बहुत हो जाए। क्योंकि इसका ये है कि हम घर में हम ही लोग हैं, कोई और तो है नहीं। तो अगर मुझसे सफाई ना भी हो उस दिन, मुझसे किचन भी ना साफ़ हो, बर्तन भी ना वाश हो, तो फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मुझे किसी ने कुछ कहना तो नहीं है, नहीं होता तो मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं अपनी सिलाई का काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ। तो ये नहीं है कि सारे काम मैं करती हूँ और साथ सिलाई करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको सही बता रही हूँ। तो ये काम जब मैं छोड़ती हूँ ना तो फिर मेरे पास जो टाइम होता है वो मैं सिलाई पे देती हूँ। तो इस तरह टाइम निकल आता है, निकल ही आता है बल्कि बहुत ज़्यादा। जब इतने काम आपने नहीं करने, उस दिन नाश्ता भी मैं पूरा सा ही करती हूँ, मतलब बहुत हैवी लंबा चौड़ा काम नहीं मैं करती, बहुत हल्का फुल्का करती हूँ कि जो जल्दी जल्दी हो जाए और टाइम जो है वो ज़्यादा ना लगे। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारा टाइम निकल आता है और आप आराम से कपड़े वगैरह सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आप में से पूछते हैं कि प्लीज़ बताएं कि आप कैसे करती हैं। तो जनाब मैं ऐसे करती हूँ, मुझे कुकिंग का मसला नहीं होता कि मैंने एवरीडे करनी है, और स्पेशली मेरे हस्बैंड को नहीं होता, क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि मैं रोज़ बना लूँगी, लेकिन वो कहते हैं कि सालन अगर 10 दिन ख़त्म नहीं होता तो 10 दिन आपने कुकिंग नहीं करनी। तो वो खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अच्छा अगर खाने वाला खा लेता है तो फिर मुझे तो बिल्कुल कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ही मसला होता है ना कि अगर में मर्द नहीं खाता, वो कहता है कि फ़्रेश मुझे एवरीडे चाहिए, लेकिन अगर खा लेता है तो फिर तो क्या ही बात है जनाब। तो ये है। मेरी फ्रेंड अक्सर मुझसे कहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे अक्सर कहती है कि यार भाई तो बहुत अच्छे हैं जो कि एक ही सालन 2-3 दिन भी खा लेते हैं, मेरे तो अब्बू भी ऐसे नहीं करते, वो कहते हैं कि आज न्यू आपने क्यों नहीं बनाया। तो हो जाता है, कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं। स्पेशली पाकिस्तान में तो एवरीडे ही कुकिंग होती है, क्योंकि वहाँ सुबह दोपहर शाम हमने खाना ही खाना होता है, मतलब रोटी खाना होती है। और हम ऐसा नहीं अभी करते, अभी सुबह में ब्रेड वगैरह होती है, दोपहर में कोई फ्रूट वगैरह हो जाता है या कुछ और फ्राई चीज़, और शाम में एक टाइम रोटी होती है, तो फिर इतना नहीं लगता जी। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से मैं टाइम निकालती हूँ। बहुत ही खुला टाइम निकल जाता है अगर आप ये काम ना करें उस दिन जिस दिन आपने सिलाई करनी हो, तो फिर आपके पास इनफ टाइम है, आप जो मर्ज़ी करें, घूमें फिरें, ऐश करें या बैठें दिन गुजारें, तो ऐसा आप कर सकते हैं। अभी मैं अपने कपड़े जो है ये प्रेस कर रही थी, और ये तकरीबन साल होने वाला है। ईद पे मैंने सूट पहना था, वाश करके मैंने रख दिया, लेकिन इसको मैंने प्रेस नहीं किया। फिर मैं थोड़ी सी सफाई सुथराई करी तो मुझे नज़र आया, तो मैंने सोचा कि इस बेचारे को भी प्रेस करके रख देती हूँ। और वैसे जो इसका ट्राउज़र है ना, ये वाला शरारा, इस पर मुझे बड़े कमेंट्स आए थे कि आपने उल्टा क्यों सिलाई किया, मतलब इसकी एक साइड ऊपर की तरफ जा रही है, एक नीचे की तरफ जा रही है, इसका जो प्रिंट है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका जनाब ये है कि जब मैंने पाकिस्तान से कपड़ा मंगवाना होता है, मैंने ये पहले नहीं डिसाइड करना होता कि मैंने किस तरह का कपड़ा बनाना है, किस तरह के मतलब उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, वो मैं बाद में डिसाइड करती हूँ। और वो उतना ही होता है, 2.5 मीटर कपड़ा होता है, जिसको मैंने बाद में यूज़ करना होता है अपने हिसाब से या अपनी पसंद के हिसाब से। तो इसलिए जनाब डिज़ाइन जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है, कपड़ा कम होने की वजह से। कपड़ा कम होने पर भी मैं डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मेरे लिए यही बहुत गनीमत है कि मैं कपड़ा कम होने पे भी अच्छी खासी डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। तो आहो, आप समझ गए हैं ना, इस तरह होता है मेरे साथ मसला, और कोई नहीं है। मुझे भी पता होता है कि मैं किस तरह से इसको गलत कर रही हूँ, इसका प्रिंट ऊपर नीचे हो रहा है, पता सबको ही होता है। लेकिन कपड़ा कम होने की वजह से कोई आपके पास सहूलत नहीं होती, कोई लेस नहीं होती, कोई बटन्स नहीं होते, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, तो फिर मैं ट्राई करती हूँ कि सिर्फ वही चीज़ यूज़ करूँ जो कि मेरे पास है, तो मुझे कहीं से लेनी ना पड़े, मैं लेने ना जाऊँ, दोबारा ना मंगवाऊँ, तो वो बहुत मसला होता है फिर। तो जनाब ये बातें तो हो गई हैं ख़त्म। अभी मैंने शाम के लिए बनाने थे मसूर जिसको कहते हैं। और जनाब जब मैं ये बनाती हूँ ना, मैं बड़ी तंग होती हूँ। इनको मैंने शाम में भिगो के रखा था, शाम में मतलब, तो सारी रात ये भीगे हुए रहे हैं। फिर मैंने इनको बॉईल किया है, फिर पकाया है, फिर भी बेचारे कच्चे के कच्चे ही रहते हैं और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है।
उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए, क्या ऑर्डर किया था, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस करवा ली है हस्बैंड की कार पे। और अभी मैं कह रही थी इसके ऊपर ना ये जो है ना न्यूली पास, ये भी मैं लगा ही देती हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि न्यू बंदा आ रहा है जिसने अभी ड्राइविंग सीखी हुई है, तो कहीं हमें ठोक ही ना दे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये लगा लेती हूँ। तो ये फिर मैंने ऑर्डर किए थे अमेज़न से। ये मुझे वैसे अच्छी प्राइस पे मिल गए थे, 2 मैंने लिए थे और ये थे 249 के। वैसे 2 10 पाउंड के मिल जाते थे। मैंने सोचा इतने महंगे लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने उतार ही देने होते हैं। तो फिर ये भी मुझे अच्छे मिल गए थे, तो फिर मैंने ये ले लिए थे और कार के ऊपर मैंने लगा दिए हैं कि अभी जल्दी से मैं ड्राइविंग करूँगी, देखूँगी क्या करती हूँ क्या नहीं करती। और जनाब शाम में फिर मैंने डिश वाशर जो है वो लगाई थी। कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपका बर्तन वगैरह वाश करने को दिल नहीं करता, कोई काम करने को दिल नहीं करता, तो मेरा भी ऐसा ही था। तो मैंने सोचा कि चलें डिश वाशर को भी ज़रा यूज़ में ले ही आते हैं। वैसे ही पड़ी हुई है, इसको मैं यूज़ ही बहुत कम करती हूँ। और जनाब यही थे मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।